जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए परिचित पर। तो जैसे मैं आपको भाई मैथ्स में बढ़िया कंटेंट देता आया हूँ, तो उसी में से ही बेटा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स लाई बिटवीन। ये यार एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चा इसको इग्नोर कर देता है डर के मारे, लेकिन इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसको फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रूट्स लाई बिटवीन द एक्स, आपको ना बोला जाता है कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट इसके बीच में लाई कर रहे हैं, इसके बीच में लाई कर रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले आपको क्या करना है, ये बेटे चेक करना होगा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर आपका कोफिशिएंट हो गया बेटे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कि पहला हमने केस ले लिया क्या कि कोफिशिएंट ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमें पता है कि पैराबोला कौन से वाला बनेगा, पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला बनेगा, अपवर्ड वाला हमारा पैराबोला बनेगा। डन। अगर अब आपको बोल दिया कि रूट्स उसके किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, m और n के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहां तो उसके रूट हो गए खुद के, ये तो बेटा उसके हो गए अल्फा और बीटा, और आपके रूट किसके बीच में लाई कर रहे हैं, m और n के बीच में लाई कर रहे हैं। वो ऐसा बोलेगा आपको, राइट। तो आपने क्या क्या कंडीशन लगानी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये इसका वर्टेक्स हो जाता है, आप भी जानते हैं ये इसका वर्टेक्स होगा। इसके वर्टेक्स के हमेशा कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, -b/2a -d/4a, यानी कि ये जो बेटे होती है ये आपकी x की वैल्यूज है, ये आपकी y की वैल्यूज है, जो कहां पे लाई करती है, करीब यहां पे लाई करती है, बिल्कुल -d/4a इधर की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये वाली। और mn, अगर आप m की वैल्यू निकालते हैं, नोटिस करिए इस बात को, आप m की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे लाई करेगी m, ये आएगा आपका fm यानी कि पॉजिटिव। और n की बेटे आप अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करिए यहाँ पर आएगा आपका fn, यही कहीं आएगा, है ना। ये डैश डैश लाइन है, इसको ऐसे मत समझना, ये आपकी कुछ कुछ लाइन है डैश डैश, ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, -d/4 है तो नेगेटिव जा रहा है, और fm और fn दोनों क्या जा रहे हैं इसे। क्या सर मेरे को ग्राफ बना के देखने पड़ेंगे, नहीं वो भी नहीं देखने पड़ेंगे, उसका भी सोल्यूशन बता रहा हूं। तो आपको जो कंडीशन लगानी है, पहले कंडीशन आप क्या लगा सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन आप लगा सकते हैं ये जो -b/2a है ना, ये जो -b/2a है ये कहां से कहां लाई करेगा, m से लेके n के बीच में लाई करेगा। अभी आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। दूसरा वाला, दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिससे आंसर आना ही आना है, वो क्या रहेगी आपकी, देखिए ये है नेगेटिव और वो दोनों क्या आ रहे हैं बच्चे आपके, पॉजिटिव आ रहे हैं। ये नेगेटिव और वो दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो आप कोई से भी ये कंडीशन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। -d/4a इनटू में f(m) <0, या फिर थर्ड कंडीशन जिससे आपको भाई साहब सुकून मिले वो वाली एक कंडीशन, या फिर दोनों लगा के देख लेना जो आपको कॉमन पड़े, राइट। तो अगर आपने शॉर्ट में याद रखना है, अगर मैं आपको बोलूं शॉर्ट में याद रखो कि भाई मेरे को सर ये ग्राफ मेरे दिमाग में नहीं जाता, कुछ ऐसा बता दो कि दिमाग एकदम ठंडा लेके जाऊं, ठंडा ही बाहर आ जाऊं, तो बेटा तो सीधा सीधा ये याद रख लियो कि आपको बोल दे कि भाई रूट्स लाई बिटवीन m एंड n है, तो सीधा से बेटे एक कंडीशन तो क्या याद रख लियो, -d/4a इनटू में f(m) m आ रहा है ना, तो m लगा दे, <0 रहेगा, ठीक है। अब या फिर -d/, को n अच्छा लगता है तो बेटे n इनटू में fn लगा दे, तो <0 लगा दे, तब भी <0 रहेगा, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपका तो a <0 है, ये तो ग्रेटर देन, अगर <0 होगा तो क्या करेंगे उसका भी बता रहा हूं, रुक जा। तो बेटा अगर उसका भी अगर हमारे पास आ जाता है, क्या क्या आ गया जी सर, a <0 है, तो अब की बारी बेटे पैराबोला कैसे रहेगा तेरा, अब की बारी तेरा पैराबोला कुछ इस प्रकार रहेगा, यानी कि ये आपका बेटे पैराबोला रहेगा। यहां पे आपके फिर वर्टेक्स पहुंच जाएंगे, -d/4a पहुंच जाएगा, तो यानी कि अब की बारी -d/4a आपका यहां पे होगा, और आपके जो रूट है, आपके जो रूट है वो है बेटे अल्फा और ये रहा बीटा। डन। और ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं, m और n के बीच में। वही वाली कंडीशन लगा रहा हूं, अगर उल्टा पैराबोला आ जाए तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहां से कि f(m) बेटे ये हो जाएगा। डन। और यहां से या तो फिर f(n), ये भी बचे तेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज f(n) यही। तो अब क्या हो रहा है, अब -d/4 है तो पॉजिटिव हो गया, वो एक्स एक्सिस ओरिजिन से क्या है बेटे, वो ऊपर है तो वो तो पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अरे सर ये तो फिर से वही कंडीशन लग गई, कौन से वाली, कि भाई f(m) इनटू में -d/4a का प्रोडक्ट <0, या फिर f(n) इनटू में -d/4a का प्रोडक्ट <0, आंसर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें पता क्या चल रहा है, दोनों से कंडीशन हमारी सेम ही आ रही है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो मैं ये लिख दूं आपको कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है ax² bx + c = 0, और आपको बोलता है कि भाई रूट्स लाई बिटवीन p एंड q लिख देता हूं, ठीक है, वरना आपको भाई
दिमाग गर्म हो जाएगा सर। लाई बिटवीन किसके, पी और क्यू के। तो बेटे सीधा सीधा क्या लगा दियो, पहली कंडीशन माइनस डी बाई 4a इंटू में एफ ऑफ पी तेरा क्या रहेगा, लेस देन 0। सिमिलरली माइनस डी बाई 4a एफ ऑफ क्यू तेरा क्या रहेगा, लेस देन 0। खत्म, एक लाइन में तेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब सर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार बेटा, इस बात को हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। पहला ही लो, एनडीए 2023 ने फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करा, और भी पीवाई के वो भी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है आपको, देखो क्वेश्चन के अंदर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, के की क्या बतानी है, इंटीग्रल वैल्यूज, सो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट। पहली बात तो क्या है, इस इक्वेशन के क्या है बेटे, रियल रूट्स है। पहले तो ये कंडीशन लगाओ, ठीक है। पहले तो बेटे रियल रूट्स की आपकी एक कंडीशन लगाओ, क्या रहेगी बेटे आपकी, दैट इज डी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से बच्चे तुम्हारा क्या निकल कर आ रहा है, के को उधर भेज दो सर, के आ रहा है बेटे आपका लेस देन 4। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरे वाली बच्चे क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ रूट लाई बिटवीन, लाई इन इंटरवल, लाई इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में बेटे आपको लाई कर रहा है, वो 0 से 5 के बीच में वो लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो क्या बोला, सीधा का सीधा बेटे लगा दे तू माइनस डी बाई 4a को, जिसका मन करे। मेरा तो भाई एफ ऑफ 5 का कर रहा है, मैंने लेस देन 0 कर दिया, या दोनों से करके देख लेंगे, आ जाओ। तो माइनस डी बेटा, डी कितना निकाले थे, ये रहा डी, तो इसका माइनस कर दूं, माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 के माइनस 16 अपॉन 4a, ए बेटा कितना है इसका 1 हो गया। एफ ऑफ 5 रख के देख लो इक्वेशन में बेटे, एफ ऑफ 5 रख के देख लेते हैं कितना बनेगा सर, 25 हो गया, 5 4 20 हो गया, प्लस में के हो गया बेटे, कितना हो जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तेरा 5 प्लस के आ गया, ठीक है। इधर पुट कर दे तो ये हो गया तेरा 5 प्लस के, बस अब आ गया आंसर लेस देन 0। और ये कितना बनेगा तेरा के माइनस 4, ये बेटे कितना आ जाएगा के माइनस 4, दिस इज योर के प्लस 5 लेस देन 0। एक यहाँ से आ गया सीधा, तो यहाँ से बेटे नंबर लाइन से निकाल ले, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्या आंसर आ रहा है, अरे क्या आंसर आ रहा है एक बार देख लेते हैं सर। ये आ रहा है बेटे आपका यहाँ से -5 से लेके 4, तो पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। तो के की वैल्यू आपकी अब कहां से कहां होगी, दूसरे कंडीशन की बात करूं तो बेटे के की वैल्यू होगी आपकी कहां से कहां तक, 0 से लेके, है ना, ग्रेटर देन 0 से लेके -5 से लेके -4 तक की आपकी वैल्यू होगी, ओ 4 तक की। दूसरी वाली निकला -5 से लेके 4 तक की। अब तीसरी कंडीशन क्या लगनी है, तीसरी लगनी थी जी माइनस डी बाई 4a इंटू में बेटे एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0, ठीक है। ये तो अभी निकाल के लाया हूं, कितना था के -4, और ये बेटे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 निकाल ले, एफ ऑफ 0 तो निकालेगा कितना बन जाएगा, एफ ऑफ 0 इज 0 0, यानी कि कितना आ रहा है, के आ रहा है। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे हमने एफ एक्स मान लिया है, इसको हमने एफ एक्स मान लिया अपना, ये समझ लीजिए ये हमारा एफ एक्स हो गया, डन। आगे आ जाओ। अब जैसे मैंने बेटे यहाँ पर रखा के लेस देन 0, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ रहा है सर, वो भी देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से बेटे 0 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। अब यहाँ से के की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 से 4 आ रही है, डन। अगर मैं तीनों को आखिरी में क्या करना होता है, तीनों कंडीशन लगा दी, आखिरी में बेटे क्या करना होता है, तेरे को याद होगा, आखिरी में बस क्या करना होता है, एक ही नंबर लाइन पे इसको लेके आना होता है। तो सबको बेटे एक नंबर लाइन पे ले आ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एक तो आंसर पीछे से आया था बेटे, पहला आंसर क्या आया था तेरा, के लेस देन 4, पहला आंसर आया था ये तेरा पहला था, ये था फर्स्ट। दूसरा क्या आया था तेरा, -5 से 4, दूसरा आया था बेटे तेरा कुछ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि -5 से 4 तक, ये था तेरा दूसरा, ठीक है। तीसरा वाला बेटे क्या कह रहा है आंसर देख, 0 से लेके 4, तो यानी कि 0 से लेके 4 तक का तो ये लगा दे, तो ये कितना बन जाएगा, 0 से लेके 4, ठीक है। तीनों बेटे आपने लगा दिया। तीनों में से आपको क्या देखना है, कॉमन देख बेटे, कॉमन का आ रहा है जहां पे तीनों लाइनें आ रही हैं, तो देयरफॉर ये देख रहा हो, साफ साफ दिख रहा होगा ये सब। तो के की वैल्यू बेटे कहां से कहां हो गई, 0 से लेके 4 के बीच में हो गई। लेकिन आंसर 0 से 4 नहीं है, आपसे पूछ रहा है इंटीग्रल वैल्यूज बता। भाई कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बता, लेटेस्ट पैटर्न है ये। तो आपको के, इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या होती है सर, एक तो होती है 1, एक होती है 2 और एक होगी 3। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो गई, 3 तुम्हारी बेटे इंटीग्रल वैल्यूज निकल कर आ गई, यानी कि 3 इज योर राइट आंसर। 4 लगाकर आए थे, सबके सब गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये वाली कंडीशन लगानी होती है। एनडीए में जैसे कि पैटर्न बदल गया है पूरा का पूरा, तो इन वाले क्वेश्चनों पे ज्यादा वजन दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक से भी ऐसे क्वेश्चन और भी अच्छे ऐसे देखने को हमें मिले थे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये वाली कंडीशन लगानी आ गई होगी। सिंपल आपने ये कंडीशन लगानी है, ये हमारी तीसरे नंबर की कंडीशन है।
और आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए तो मुझे ना एक बार कमेंट करके ना बच्चे ये वाला आंसर बता के जाना, कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करके बता के जाना। और अगर इसको समझ गए, सीख गए वो चीजें, तो भाई प्यारा सा एक कमेंट लिख देना, दिल से भरा हुआ, है ना, कैसा रहा आपको कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। एंड लाइक ठोक देना आगे बढ़ने से पहले, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी से मिलेंगे अमेजिंग कॉन्सेप्ट की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।